dear students, my name is Sanjay Srivastav. Welcome back to my channel Science with Sanjay. Let's begin carbon and its compound part 4 B. तो हमने पिछली बार जो पढ़ा मिथाइलेटेड अल्कोहल के बारे में उसी को आगे शुरू करते हैं. सो अल्कोहलिक बेवरेजेस is controlled by गवर्नमेंट. तो इसमें क्या होता है कि टैक्स भी लेविट करती है. एक्साइज टैक्स गवर्नमेंट इस पे लगाती है. तो इसके बाद तो हैवी टैक्स जब लगता है तो ये काफी महंगी हो जाती है क्योंकि ये कंजप्शन के लिए आती है. तो कुछ ऐसे अल्कोहल हैं जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी होते हैं. इंडस्ट्रियल पर्पस तो उसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट मिला देते हैं. मिथाइल अल्कोहल थोड़ा सा पायरिडीन और ब्लू डाई. तो ब्लू डाई का मतलब ही बच्चों है कि ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है. इसको पीना नहीं है. अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इसको बिल्कुल नहीं टच करना है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फैटल हो सकता है, बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है. सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे ऑप्टिक नर्व पे असर करती है. इफ टेकन कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटी सो ऑप्टिक नर्व गेट डैमेज, जिससे कि हमको दिखाई देता है. ऑप्टिक नर्व गेट डैमेज्ड और काम खत्म हो जाएगा, अंधे हो जाएंगे. तो सुने होंगे कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग अंधे हो गए. तो इस इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए एक मिथाइलेटेड स्पिरिट या मिथाइलेटेड अल्कोहल का यूज करते हैं. चलिए ठीक है, तो अल्कोहल पे हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ. आगे पढ़ते हैं इथानोइक एसिड. तो इथानोइक एसिड क्या है? ये कार्बोक्सिलिक फैमिली में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में. और ब्लू लिटमस रेड होता है, इससे टर्न करता है. ये ब्लू लिटमस और रेड लिटमस होता क्या है? ब्लू लिटमस, रेड लिटमस. तो ब्लू लिटमस जो है ऑलरेडी एसिडिक होता है, एसिड में डुबो के उसको बनाया जाता है. रेड लिटमस बेसिक होता है. तो कोई भी एसिड अगर है ब्लू लिटमस को रेड बनाता है. तो इसलिए दो अलग अलग ये लाइकेन से बना हुआ ब्लू लिटमस और रेड लिटमस है. ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ये टर्न कर देता है रेड में. इथेनोइक एसिड 5 to 8% अल्कोहल एसिड in water is called vinegar. तो ये विनेगर होता है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होती है, एक अलग से स्मेल आती है. तो ये हम देखते हैं कि इथेनोइक एसिड की क्या प्रॉपर्टी है. तो इथेनोइक एसिड का पहले मैन्युफैक्चर देखते हैं, किस तरह से इसको बनाया जाता है. तो बाय एसिटिलीन. एसिटिलीन का मतलब इथाइन.
तो इसको बबलिंग करते हैं 42% H2SO4, 1% HgSO4, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फाइड सल्फेट दोनों के साथ में ये बबलिंग कराते हैं और कॉपर ट्यूब पे इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। 42% H2SO4, 1% HgSO4 चेंज कराते हैं, तो इट रिएक्शन कंप्लीट। CH3CHO प्लस H2O। अब ये एसिटल्डिहाइड हो गया, इथानल। इस इथानल को फिर से हम हाइड्रोलाइज करते हैं। मैग्नस एसीटेट के प्रेजेंस में। So it change into ethanoic acid। तो इससे भी हमारा एसिटिलीन के हाइड्रोलिसिस से भी ये इथेनोइक एसिड का प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम इथानोल। तो इसमें इथानोल वेपर by passing ethanol vapor on copper tubes, ethanoic acid is formed। Ethanol is formed। Further, it changes into ethanoic acid। तो इथानोल को जब कॉपर ट्यूब, इथानोल वेपर कॉपर ट्यूब पे डालते हैं तो हमारे पास एक रिएक्शन होता है, देखते हैं। C2H5OH प्लस (573 केल्विन पे कॉपर ट्यूब पे डालते हैं तो ये हमारा रिएक्शन इथानल CH3CHO प्लस H2, दिस इथानल और एसिटल्डिहाइड ये क्या करता है, अगेन मैग्नस एसीटेट के मैग्नस एसीटेट इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के रूप में ये काम करता है, जिसके बाद ये हमारा इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड बन जाता है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा मैन्युफैक्चर होता है। इथानोल वेपर को कॉपर ट्यूब के ऊपर हम पास कराते हैं, उसके बाद एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इस तरह से हमारा इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। क्या है हमारी इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल तो हमने पढ़ा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में तो जानते हैं कि ये
रिएक्ट करता है ब्लू लिटमस पेपर को। जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट कराते हैं तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी इसकी। अब ये कलरलेस होता है, टोटली कलरलेस। कलरलेस बॉइलिंग पॉइंट इसकी बॉइलिंग पॉइंट इज 290 केल्विन। अगर इसको हम इस टेम्परेचर के नीचे इसको फ्रीज करें बिलो 290, so it change into glacial acetic acid. Glacial acetic acid. ठीक है, समझ में आया कि ब्लू लिटमस रेड में होता है, कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज 290, बिलो 290 ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो कि बर्फ के जैसे होता है एकदम क्रिस्टल, जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक, इसकी और रिएक्शंस को देखेंगे। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन क्या होता है ये हम पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। तो हम देखेंगे कि इसका एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सो इथेनोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस इट आयोनाइजेस इन अ वेरी वीक एसिड, बहुत ही वीक होता है एसिटिक एसिड। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बहुत ही वीक फॉर्म में होता है। तो ये हमारा वीक डिसोसिएशन होता है, इसका डिसोसिएशन बहुत ही वीक है, एसिडिक नेचर इथेनोइक एसिड का। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ क्या रिएक्ट करता है देखते हैं। तो रिएक्शन बनाते हैं तो ये हमारा इथेनोइक एसिड है, ये इथाइल अल्कोहल। तो हाइड्रोजन का ये हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ये OH मॉलिक्यूल निकल जाता है वाटर का। तो देखते हैं इसमें क्या बनाता है। इथाइल इथानोएट, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल गया, एक तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर माइनस वाटर हो गया। तो ये हमारा इथाइल CH3COO C2H5 इथाइल इथानोएट बनाता है।
इस रिएक्शन को ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टरीफिकेशन। ये एक ईस्टर है। तो ईस्टर का बहुत ही फ्रूटी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, स्वीट स्मेलिंग एंड फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल होती है। तो जितने भी हमारे परफ्यूम है, परफ्यूम, डिओडोरेंट, इसमें ये ईस्टर का यूज होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा रिएक्शन विथ अल्कोहल। अब रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक COH, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये बेस है एसिड, तो इसमें हमारा रिएक्शन होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया, CH3 COO Na+, तो ये हमारा बन गया इथाइल सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम इथानोएट। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एक साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन हमारा इस तरह से हुआ। आइए दूसरे रिएक्शन भी देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जो अभी ईस्टर का कंपाउंड बना है उसका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर करते हैं इन एसिड। दो रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेस। तो ईस्टर बनाते हैं, ये हमारा इथाइल इथानोएट है, इथाइल इथानोएट प्लस ये H पॉजिटिव एसिड से आया है। तो देखते हैं क्या बनता है। जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें पेरेंट एसिड और पेरेंट अल्कोहल मिलता है, पेरेंट एसिड और पेरेंट अल्कोहल, CH3COH प्लस C2H5OH। तो ये हमें इथेनोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो पेरेंट when these are again reacted we get ethyl ethanoate, तो वाइस वर्सा है। ठीक है, अब अगला रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेस, इसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे साबुन बनता है, सेपोनिफिकेशन।
हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, फिर से वही चीज, sodium hydroxide. When this get reacted, we get sodium ethanoate. Plus alcohol. Sodium ethanoate and ethyl alcohol. तो ये दो हमें मिलता है कंपाउंड जिसको हम कहते हैं, तो ये सोडियम साल्ट जो है यही सैपोनिफिकेशन से हमें एक सोप मिलता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेस। ठीक है, तो ये थे कुछ रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज हमारे इथेनॉइक एसिड के लिए। साथियों, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज और पढ़ना है हमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। इसमें दो रिएक्शन है, एक सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन, यानी इट रिएक्ट with sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. तो पहला रिएक्शन जो है CH3SOO, इथाइल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन सेम है, CH3COO NaHCO3।